Good morning, dear students. Today we are going to start our new topic. तुम कब जाओगे अतिथि। ये जो रचना है वो शरद जोशी जी की है। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं कुछ रचनाएं तो बहुत सारी व्यंग हैं, इनके उपन्यास है और कई व्यंग नाटक भी हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 रचनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक है परिक्रमा, दूसरी है जीप पर सवार इल्लियाँ तथा तीसरी है कमलमुख बीए किसी कमलमुख बीए एक है और किसी बहाने दूसरी रचना है ना। तो हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर। इस चैप्टर में लेखक ने जो ज़बरदस्ती के मेहमान होते हैं ना, अतिथि जो 1 दिन 2 दिन रहते हैं, कोई भी अतिथि जो होता है वो 2-4 दिन के बाद अच्छा नहीं लगता है ना। आपके घर में भी कोई आ जाता है और बहुत दिनों तक रुक जाता है तो धीरे धीरे उसकी इज्जत कम हो जाती है ना। जब कोई मेहमान आता है हमारे घर में तो हम उसको पहले बहुत सम्मान देते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसके बाद वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो जाता है, जैसे हमारे घर का ही सदस्य हो। तो उसी के ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। लेखक कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। तुम्हारे आगमन, किसके आगमन पे? अतिथि के आगमन, जो आए हुए हैं उनके घर पे मेहमान, उनके लिए कहते हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस, मतलब चौथे दिन, 4 दिन से वो मेहमान उनके घर पे हैं। कहते हैं कि बार बार ये प्रश्न मन में आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट पर धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। वो बताते हैं कि एक कैलेंडर है जिस पर मैं रोज़ तारीखें भी देखता हूँ कि तुम्हारे जाने का समय कब आएगा। बीते 2 दिनों से मैं तुम्हें ये कैलेंडर दिखा रहा हूँ, पर तुम तो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता होता तो यह तुम्हारा चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आदित्य का चौथा दिन। तुम्हारे सतत मतलब निरंतर लगातार तुम्हारे आतिथ्य करने का, मेरे द्वारा सत्कार किए जाने का चौथा दिन है। पर तुम्हारे जाने की मतलब, लेकिन ऐसा कोई आसार नहीं दिख रहा कि तुम अब चले जाओगे। ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि तुम अब चले जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी जब जो लोग चांद पर गए थे, एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जाते हैं, वो भी 1-2 दिन रह के वहाँ से लौट आते हैं, लेकिन तुम्हें तो एक छोटी सी यात्रा करके आए हो और फिर भी तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो, पर तुम जाने का नाम नहीं ले रहे। उस दिन कहते हैं कि उस दिन जब तुम आए थे तब मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धधक उठा था। कहते हैं कि मतलब मैं जब तुम मेरे पहले उस दिन मेरे घर आए थे तो मैं अज्ञात आशंका से मेरा दिल धड़क गया था। किस लिए? कि अब कोई जब गेस्ट आता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो सदस्य होते हैं या परिवार का जो मुखिया होता है, उसे क्या दिक्कत होती है कि उसे अपना घर भी उतने ही पैसे में चलाना है ना। और क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी तो है नहीं, एक मध्यम वर्गीय बड़ी मुश्किल से वो अपने घर के खर्चों का इंतजाम कर पाता होगा। तो ऐसे में यदि कोई अतिथि आ जाता है हमारे घर में तो कितनी कठिनाइयाँ होती हैं उसके लिए। सब्जी, तरह तरह के खाने पीने का प्रबंध करो, ये सब है ना। तो वो कहता है उसके बावजूद, मतलब मैं डर गया था कि तुम आए, उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, तुम्हारा मुस्कुराहट के साथ तुमसे मिला, बहुत ही खुश होकर तुमसे मिला। मेरी पत्नी ने भी तुम्हारा सम्मान किया। तुम्हारे सम्मान के साथ साथ मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए अच्छे डिनर की व्यवस्था की, 2 तरह की सब्जियां, रायता वगैरह और जो सलाद और ये सब मीठा, उसके साथ मीठे का भी प्रबंध किया। इस उत्साह लगन के साथ कि तुम 1-2 दिन रह के यहाँ से चले जाओगे। ये आशा थी, जब तुम आए थे तो ये आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल में एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप लेकर, मतलब कुछ अच्छा मैंने किया, तुमको अच्छा खिला पिला दिया, अब अगले दिन तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम चले जाओगे, हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। मतलब एक कहते हैं ना, थोड़ा दिखाने के लिए लोग कहते हैं रुक जाओ, चाहे या ना चाहे, तो मतलब हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे
पर तुम रुकोगे नहीं और चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर तुम अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर पर ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। दूसरे दिन भी हमने तुम्हारा स्वागत किया, खुश रहकर अपने दुखों को हमने अपने अंदर ही समेट लिया। और दूसरे दिन भी क्या किया, हमने तुम्हारा स्वागत किया। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। उसके बाद हमने सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे हमें आगे किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके बाद तुरंत भावभीनी विदाई का भीगा हुआ छड़ा जाना चाहिए था, तब पर जिससे हम तुम्हें छोड़ने स्टेशन तक जाते, पर वो क्षण अभी नहीं आया। तीसरे दिन की सुबह हुई तुमने मुझसे कहा, क्या कहा कि मैं धोबी के यहाँ अपने कपड़े लॉन्ड्री में देना चाहता हूँ धोने के लिए। यह आघात अप्रत्याशित था। मतलब ये आघात का कहने का मतलब ये व्यंग है एक, है ना, इसलिए ऐसी भाषा में लिखा गया है। लेखक कहते हैं कि ये आघात अप्रत्याशित था, मतलब जो मैंने सोचा नहीं था ऐसा मेरे ऊपर आघात लगा। इसकी चोट मार्मिक थी। मैं एकदम घबरा गया कि तुम अभी कितने दिन यहाँ रुकोगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा। और अपनी सहज बनियान और औपचारिक मतलब अपनी कपड़े वपड़े लेके मैं बाहर निकलने लगा तो मेरी पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं धोने के लिए। एकाएक मेरी पत्नी की आंखें बड़ी मतलब हैरान हो गई कि अभी और कितने दिन रुकेंगे। आज से कुछ वर्ष पूर्व इनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा मतलब इतनी बड़ी आंखें हो गई कि जितनी जब उन्होंने शादी की थी जिस समय, उस समय बड़ी आंखें थी उनकी। मतलब लेखक कहते हैं कि उतनी आंखें उनकी बड़ी हो गई उसकी बात को सुनकर जितना मैंने उनकी आंखों को देखकर ही मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा को समाप्त किया था। वे शंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। वो इतना डर गई थी कि मतलब अभी 2 दिन तो हो गए, 3 दिन हो गए और अभी अतिथि पता नहीं कपड़े दे देगा, फिर कितने दिन तक ठहरेगा। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए, पर तुम यहीं हो। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद कपड़े भी आ गए, पर तुम फिर भी यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं, मतलब चादरें बदली गई। कुछ दिन बिस्तर गंदा हो गया, उसके बाद हमने साफ़ किया, पर तुम फिर भी यहीं पर रुके रहे। धीरे धीरे मतलब हमारे बीच जो औपचारिक बातें होती थी, जो मतलब सब कुछ बातें लगभग अब समाप्त हो चुकी थी। जैसे राजनीति की बातें, व्यापार की बातें, लेन देन, मतलब सारे तबादले, रिश्तेदार, जितनी भी बातें थी सब, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों, अपनी प्रेमिकाओं की बातें भी कर ली, लेकिन वो फिर भी रुके रहे। दुनिया भर की बातें भी अब ख़त्म हो चुकी थी, बात करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं रहा था उनके पास। फिर क्या कहते हैं कि जो बातें थी उस बोरियत में बदलने लगी थी, धीरे धीरे बोरियत महसूस होने लगी थी। पर तुम जाने का नाम नहीं ले रहे थे अतिथि। बार बार मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, ये कब तक टिकेंगे। पत्नी ने बहुत दिनों हो जाने के बाद वो भी परेशान हो गई, तो उसने पूछा कि अभी कितने दिन टिकेंगे। कल मैंने कंधे उचका दिए कि मुझे क्या पता। उसने कहा कि मुझे क्या पता। पत्नी ने कहा परेशान होकर कि मैं तो आज खिचड़ी ही बना रही हूँ, मैं हल्की रहेगी। उसने कहा बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी थी, मतलब अब आदर सम्मान एक लिमिट तक है ना, एक कुछ दिनों तक ही आदर सम्मान होता है, उसके बाद नहीं होता, इसलिए ज़्यादा दिन के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और खिचड़ी पर डिनर से शुरू हुए थे और खिचड़ी पर आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि अब उपवास, फिर लेखक कहते हैं खिचड़ी तो आज भर नहीं है, इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि उपवास तक जाना पड़े। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। लेखक कहते हैं कि अब ये चरम क्षण है, इससे ज़्यादा तुमको हम झेल नहीं पाएंगे, अब तुम चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ। लेखक कहते हैं कि तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ। दूसरों के घर में अच्छा ही लगता है, जहाँ कुछ करना ना पड़े, कुछ लगे ना, बस बैठ के खाने को मिले तो सबको अच्छा लगेगा। पर घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वीट होम? क्योंकि अपना घर ही सबसे प्यारा होता है, दूसरों के घर में थोड़े दिन ही इज्जत मिलती है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की ओर परिचित, मतलब 5वां दिन भी हो जाएगा। आशा है कि तो जब तुम्हें चूमेगी तो तुम घर लौटने की क्या सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे।
वो कहते हैं कि जब ये आशा करता हूँ कि जब कल का सूरज उगेगा तब तुम जाने का निर्णय ले लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य के बीच अधिक देर तक मतलब संबंध अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन को देकर लौट जाते, मतलब अतिथि देवताओं के समान माने जाते हैं, लेकिन तभी तक जब तक वो अतिथि बनकर रहे हैं, उसके बाद फिर वो अतिथि भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक अपने ही घर में हमेशा इंसान रह सकता है, दूसरों के घर में रहना बहुत दिनों तक अच्छी बात नहीं होती है ना। तो आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर बाद में करा देंगे। थैंक यू।